बच्चों, आज से हम वाक्य बनाना भी सीखेंगे, क्योंकि हमने पहले स्वर सीखे, फिर व्यंजन सीखे, मात्राएं सीखी। मात्राएं सीखने के बाद हमने शब्द बनाने सीखे। अब हम वाक्य बनाने का भी प्रयोग करेंगे। अब वाक्य बनाने से आप किताब पढ़ पाएंगे, कहीं भी कुछ लिखा हुआ है आप उसे पढ़ सकेंगे, क्योंकि इससे आप शब्दों को पहचानने का क्रम शुरू होगा। मात्राएं पहचानने लगेंगे आप। जब शब्द और मात्राएं आप पहचानने लगेंगे और अभ्यास करेंगे तो आप हिंदी आसानी से पढ़ पाएंगे और लिख भी पाएंगे। तो चलिए, अब देखिए, सबसे पहले आज हमने आपके लिए रियो के साथ एक छोटा सा वीडियो बनाया है। हमारे रियो हमारा डॉगी है और उसको पनीर बहुत पसंद है। तो हमने मुट्ठी में पनीर छुपाया और रियो से बोला, बताओ कौन सी मुट्ठी में पनीर है। रियो को पनीर खाने को मिला। रियो ने हमारे साथ गेम खेला। हम पहले गेम देखेंगे, गेम वाला वीडियो देखेंगे रियो के साथ, और फिर हम रियो पर कुछ वाक्य बनाना, उसे लिखना और उसे पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, चलिए। रियो, हेलो बोलो। पहले देखो, इधर देखो। सबसे हेलो बोलेंगे। इधर आओ। सबसे हेलो बोलेंगे, सुनो तो सही। ये पनीर है ना? पनीर कौन खाएगा? रियो खाएगा पनीर। पनीर खाना है रियो को। हाँ, खाना है। और हम गेम खेलेंगे, फिर रियो पनीर खाएगा। रियो, ये पनीर है, चलो एक पहले खा लो। हम्म, अब दूसरे पनीर के लिए रियो को हमें बताना पड़ेगा कि पनीर किस मुट्ठी में है। ठीक है, हम तभी रियो को पनीर खाने को देंगे। रियो बताओ, पनीर किस में, इसमें कि इसमें? किस में है? किस में है? जल्दी बताओ, इसमें है क्या? नहीं है? इसमें है? है इसमें? इसमें है। चलो लो भाई, रियो पनीर खाएगा। फिर से हम पूछते हैं रियो से कि पनीर कहाँ है। पनीर कौन सी मुट्ठी में है? देखो, रियो बताएगा पनीर कौन सी मुट्ठी में है। इस वाली मुट्ठी में है। इसमें है क्या? कौन सी मुट्ठी में है? इसमें है। पक्का? पक्का इसमें है? इसी में है। लो देखो, रियो ने सही बताया, रियो को पनीर खाने को मिलेगा। पीछे खेले। रुको, पहले हमें करने दो, पहले नहीं बताना। पहले हम छुपाएंगे किसी एक मुट्ठी में। ठीक है, चलो बताओ कौन सी मुट्ठी में है। कौन सी मुट्ठी में है? हम्म, कौन सी मुट्ठी में है? रियो खुशबू सूंघ के जान लेता है कौन सी मुट्ठी में पनीर है, क्योंकि रियो की सूंघने की शक्ति बहुत तेज है। देखो, ये बोल रहा है ये इस मुट्ठी में है। इस मुट्ठी में है कि नहीं है? ये रहा। चलो, आज दो पीस हम वैसे, पहले हेलो बोलो रियो। अच्छा रियो, हाई फाई करो। हाई फाई। पहले हाई फाई करो, इधर देखो, अच्छे से हाई फाई करें। पहले हाई फाई करेंगे रियो। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए ही है पनीर। चलो। हम्म, रियो हमारे साथ हेलो करेगा। हेलो करो रियो। हेलो करो पहले। हाँ, हेलो करो पहले। अच्छे से करो, अच्छे से। पहले अच्छे से हेलो करो। ये लो। हम्म, हम्म, हाँ, एक और है हमारे पास। चलो, रियो फिर से बताएगा। पहले हमें छुपाने तो दो। पहले छुपाएंगे फिर ही तो बताएगा रियो कौन सी मुट्ठी में है। चलो, रियो बताएगा कौन सी मुट्ठी में है। कौन सी मुट्ठी में है? अच्छे से देखो कौन सी मुट्ठी में है।
इस वाली मुट्ठी में पक्का, पक्का इसमें है। लो। चलो, लास्ट राउंड। रियो हमें बताएगा पनीर हमारे कौन सी मुट्ठी में है। रियो के साथ हम गेम खेल रहे हैं। रियो को देखो पनीर खाने से मतलब है, रियो को गेम से मतलब नहीं है ना। अच्छा ठीक है, चलो बताओ कौन सी मुट्ठी में है पनीर। इसमें अच्छे से सूंघ के बताओ कौन सी मुट्ठी में है, कौन सी मुट्ठी में है, जल्दी बताओ। रियो कंफ्यूज हो गया क्योंकि अब दोनों हाथों में पनीर की खुशबू हो गई है। कौन से हाथों में है पनीर, जल्दी बताओ। लास्ट राउंड है, सही बताएगा। गलत बताया मैं खा जाऊंगी पनीर, रियो का पनीर मैं खा जाऊंगी, रियो गलत बताएगा तो मैं खा लूं। जल्दी बताओ। कौन से हाथ में, इसमें है पक्का, पक्का इसमें है, पक्का इसमें है क्या। हाँ, इसमें ही है। हाँ, रियो पूरा पनीर खा गया। रियो को पनीर बहुत पसंद है। चलो आओ हेलो करेंगे सारे बच्चों से, आओ। अरे अपना परिचय दो तुम्हें, ये हमारा रियो है। ये 6 साल का है। रियो कितने साल का है, रियो 6 साल का है। चलो बाय बोलो, बाय। हाँ ऐसे नहीं देखना, इधर देखना, इधर बोल बाय, बाय बाय। बच्चों, अब हम वाक्य लिखना सीखेंगे। रियो एक पालतू जानवर है। तो हम कैसे लिखेंगे देखो। रियो एक पालतू, प पे आ की मात्रा, ल त पे बड़े ऊ की मात्रा, पालतू ज पे आ की मात्रा, न व और र, जानवर। रियो एक पालतू जानवर है। अब देखो, पहले हमने स्वर सीखे, फिर हमने व्यंजन सीखे, फिर हमने शब्द सीखे और आज हम वाक्य देख रहे हैं। तो जब हमने शब्द देखे तो क्या होता था, दो व्यंजन मात्राओं के साथ पास पास आते थे। र पे छोटी की मात्रा री, य पे ओ की मात्रा, है ना, खड़ी लाइन के ऊपर मात्रा ओ की मात्रा होती है। तो री और यो से मिला, है ना, इसलिए ये एक सीधी लाइन के नीचे है। जब हम दूसरा शब्द लिखेंगे तो बीच में एक उंगल का गैप दिया जाता है ताकि हम समझ सकें कि ये शब्द और ये शब्द अलग अलग है ना। रियो एक, अब देखो एक और पालतू के बीच में भी हम एक उंगल का गैप छोड़ेंगे। एक पालतू, फिर पालतू और जानवर के बीच में एक उंगल का गैप छोड़ेंगे, पालतू जानवर है। तो इस तरीके से हमारा एक वाक्य बना, रियो एक पालतू जानवर है। अब जब हम बोलेंगे रियो पालतू जानवर है तो पूछा जाएगा रियो है कौन। रियो गाय है, रियो घोड़ा है, रियो खरगोश है, रियो कुत्ता है, रियो बिल्ली है, कौन है। तो रियो कुत्ता प्रजाति से है। तो हम लिखेंगे रियो
कुत्ता। क में छोटे ऊ की मात्रा कु, फिर त कुत्ता। प्रजाति कुत्ता प्रजाति का है ना। कुत्ता प्रजाति का है। तो इससे सबको समझ में आ जाएगा कि रियो एक कुत्ता है ना। रियो एक पालतू जानवर है। रियो कुत्ता प्रजाति का है ना। प के नीचे एक र इस तरीके से लगता है। इसे कितने साल का है? रियो 6 साल का है। तो हम लिखेंगे 6। छ पे हम अह की मात्रा लगाएंगे, यानी 2 बिंदु लगाएंगे। रियो 6 साल। स पे आ की मात्रा आएगी। ल 6 साल। पहला वाक्य हो गया, रियो एक पालतू जानवर है। जब वाक्य पूरा होगा तो हम पूर्ण विराम लगाएंगे। पूर्ण विराम का मतलब होता है यहाँ रुकना है। दूसरा वाक्य क्या हुआ हमारा? रियो कुत्ता प्रजाति का है ना। क्योंकि कोई भी पूछ सकता है, रियो गाय है, बिल्ली है, कुत्ता है, कौन है? रियो कुत्ता प्रजाति का है। वाक्य पूर्ण होने पे पूर्ण विराम लगाएंगे हम, है ना। एक खड़ा डंडा लगता है। फिर है रियो कितने साल का है? रियो 6 साल का है। तो हमने लिखा रियो 6 साल का है। अब हम लिखेंगे रियो को क्या पसंद है। रियो को दूध, छाछ, मक्खन, श्रीखंड, पनीर पसंद है। तो हम लिखेंगे रियो दूध। द पे बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे हम और ध लिखेंगे, दूध। रियो को दूध, छाछ, छ पे आ की मात्रा, फिर छाछ, दही, मक्खन, आधा क, ख, न, मक्खन, है ना। मक्खन, श्रीखंड। श पे बड़ी की मात्रा, श्री खंड। ख, आ और ड, श्रीखंड।
श्रीखंड और पनीर पसंद है, पर न बेबड़ी की मात्रा, और पनीर पसंद रियो दूध, छाछ, दही, मक्खन, श्रीखंड और पनीर पसंद है। रियो को आएगा यहाँ, जब यहाँ हमें को लिखना पड़ेगा, तो हम थोड़ा रियो को आगे ले लेते हैं क्योंकि बीच में को लिखना हम भूल गए हैं। रियो को लिखेंगे हम बीच में। क पे ओ की मात्रा। रियो को दूध, छाछ, दही, मक्खन, श्रीखंड और पनीर पसंद है। तो देखिए हमने 4 लाइनें लिख ली रियो पे। हर जब 2 व्यंजन मिलते हैं तो उससे शब्द बनते हैं। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं व्यंजन आपस में, है ना। तो उनसे शब्द बनता है, और जब कुछ शब्द आपस में मिलते हैं तो एक वाक्य बनाते हैं, और जब वाक्य पूर्ण होता है तो उसके बाद पूर्ण विराम लगाया जाता है। फिर से देखिए, रियो एक पालतू जानवर है। रियो कुत्ता प्रजाति का है। रियो 6 साल का है। रियो को दूध, छाछ, दही, मक्खन, श्रीखंड और पनीर पसंद है। तो इस तरीके से आपने देखा, हमने रियो पे कुछ वाक्य बनाए। तो आप इस तरीके से अब धीरे धीरे वाक्य बनाना सीखेंगे, जिससे आप किताब पढ़ सकेंगे। आपने देखा, रियो के साथ हमने गेम खेला, वो वीडियो देखा आपने। फिर हमने रियो पे कुछ वाक्य बनाए, वो देखे हमने। तो इस तरीके से अब आप रोज़ कुछ वाक्य बनाएं और किताब में से कुछ वाक्य पढ़ने की कोशिश करें। तो जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे इस चीज़ का, तो आपको हिंदी पढ़ना लिखना आ जाएगा। अभ्यास ही सफलता की कुंजी होती है। हम नए नए वीडियो बनाते रहेंगे अलग अलग चीज़ों पे। अभी हम ग्रामर भी देखेंगे, हिंदी की ग्रामर भी देखेंगे, जिससे हम बारीकी से हर चीज़ को समझ सकें। तो मैं बबीता वाधवानी, साक्षी प्राथमिक शिक्षा से आपके साथ हिंदी सिखाने के लिए।